तो आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट का जो है ओवरव्यू, उसके बारे में। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ हार्ट आज हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा। तो आइए स्टार्ट ऑफ हार्ट। देखो, हार्ट के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द हार्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, हार्ट जो है वो क्या है, किस चीज़ का पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट है। विच आल्सो इंक्लूड द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। देखो, इसमें क्या होता है, इंक्लूड होती हैं नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन्स। कैसा ऑर्गन है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, दैट पंप द ब्लड। क्या करता है? पंप करता है ब्लड को। ठीक है, दैट पंप द ब्लड, करता है ब्लड को द कंटिन्यूली थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो क्या करता है, ये कंटिन्यूली थ्रू आउट करता है बॉडी के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, देयर आर द 4 चैम्बर्स एंड 4 वॉल्व्स इन द ह्यूमन हार्ट। देखो, ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, ये बात याद रखनी कि 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स एंड 4 वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, एंड ह्यूमन हार्ट जो हमारा हार्ट है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं एक्सटीरियर एनाटॉमी। देखो, एक्सटीरियर एनाटॉमी के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारा एक्सटीरियर एनाटॉमी। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा कैसी हैं? 2 वेना कावा होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। ठीक है, क्या करते हैं, कैरी करती हैं ब्लड को बॉडी से हार्ट में। ठीक है, बॉडी टू द हार्ट। ठीक है, आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। देखो, नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कैरी ब्लड फ्रॉम टू द हार्ट टू द लंग्स। ठीक है, क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जाती है, लंग्स में ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, कैरी ब्लड फॉर द लंग्स टू द हार्ट। ठीक है, लंग्स से क्या करती है, ब्लड को हार्ट मिलाती है। क्या? पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है। ठीक है, और क्या आगे है, अरोटा। अरोटा जो है वो क्या करती है, कैरी ब्लड फ्रॉम टू द नेट टू द हार्ट टू द बॉडी। क्या करती है, जो अयोटा होती है हमारी, वो क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है हार्ट से पूरी बॉडी में। ठीक है, पूरी बॉडी में क्या करती है, सप्लाई कर देती है। ठीक है, और कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। देखो, कोरोनरी आर्टरी जो होती हैं पतली पतली, वो क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं ब्लड को हार्ट के ही अंदर। ठीक है, हार्ट को भी देखो चलने के लिए क्या चाहिए, ब्लड और ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की मात्रा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है, ये खुद ही सप्लाई करती है खुद के लिए। अब हम देखते हैं, देखो डायग्राम में, ये जो है हमारी अयोटा है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं अयोटा। अयोटा की हमने बात करी थी। अयोटा क्या करती है, हार्ट से क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करती है पूरी होल बॉडी में। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर्स रहता है और सबसे ज़्यादा मोटी भी होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो हमने 2 पढ़ी, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। देखो, हमारे पैरों की तरफ से जो ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कावा लाती है, और हमारे हेड और अपर लिम्स की तरफ से जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा लाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारी हार्ट से जो है ब्लड को कहाँ ले जाती है, लंग्स में ले जाती है। और उसके बाद बात करी हमने पल्मोनरी वेन्स की बात करी। पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में लेकर आती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कोरोनरी आर्टरी होती है। तो कोरोनरी आर्टरी आपने यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पतली पतली सी है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये, ठीक है, हाईलाइटर ज़रा थोड़ा सा कर देता हूँ, तो आपने देखो अब दिख रही होगी आपको पतली पतली सी। तो ये क्या करती है, आपको ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो इसके लिए सप्लाई कर देती है। क्योंकि देखो, हार्ट को चलने के लिए भी थोड़ी ऑक्सीजन का वाला ब्लड चाहिए ना, चाहिए। जितने भी ऑर्गन्स है उसको चलने के लिए हमारे ब्लड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की आवश्यकता चाहिए। तो उसके लिए ये क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है। उसके बाद हम देखेंगे क्या है, कोरोनरी वेन्स होती हैं। देखो, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा भी। तो इसी की तरह कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और कोरोनरी वेन्स होती हैं क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल एनाटॉमी। ठीक है, इंटरनल एनाटॉमी पहले हमने पढ़ी एक्सटर्नल एनाटॉमी, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनाटॉमी। ठीक है, तो आइए इसके हम देखते हैं, द इंटरनल ऑफ द हार्ट कंसल्ट। ठीक है, इंटरनल हार्ट जो है उसको हम कंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकुलर। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट एट्रियम होता है। ठीक है, एक राइट एट्रियम हो गया, फिर हो गया राइट वेंट्रिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे हो गया लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट
वेंट्रिकुलर, ठीक है। तो ये 4 हो गए, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकुलर। उसके बाद देखते हैं 4 वॉल्व्स होते हैं। अयोटिक वाल्व जैसे कहते हैं, अयोटिक और मेट्रिक वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी एंड अदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो ट्राइकस्पिड वाल्व ये हो गया हमारा, उसके बाद मेट्रिक वाल्व ये हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसे बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अयोटिक वाल्व होते हैं, ठीक है। और देखो वाल्व का जो क्या काम होता है, ये क्या होता है, बैक फ्लो करने से हमें रोकते हैं, जो हमारा ब्लड है हार्ट में उसे बैक फ्लो करने से रोकते हैं, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं सेप्टम्स। सेप्टम्स होते हैं, वो होते हैं internal tissue that separated the left and right side of the heart, not so। क्या होते हैं, इंटरनल टिश्यू जो होता है दैट सेपरेटेड होता है लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए आगे इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये कार्डिक साइकिल्स है, ठीक है। इसमें थोड़ी बेसिक सी जानकारी है, ठीक है। कार्डिक साइकिल्स क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। देखो ईच हार्ट बीट हैज़ 2 बेसिक पार्ट। देखो एक हार्ट बीट को होने के लिए क्या होता है, 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एकदम नॉर्मल समझना है, 2 बेसिक पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक आप ये सकते हैं कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सिस्टोल होता है, और डिस्टोल होता है रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे जब हार्ट हमारा सिकुड़ता है तो हमारा जो बीपी 120 mmHg आता है, ठीक है। और डिस्टॉल होता है तो 80 mmHg आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, द एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्स। जब एट्रियम और वेंट्रिकुलर क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कोई भी उन पर कंप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, डायस्टॉल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एट्रियल होते हैं हमारे और एक वेंट्रिकुलर होते हैं। जब हमारे क्या होते हैं, ये रिलैक्स होते हैं तो कौन सा क्या बनता है हमारा, डिस्टॉल कंडक्शन देखेंगे, ठीक है। हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे। द हार्ट इज कंसेंट इज इलेक्ट्रिकल सिम्टम्स। क्या है, इलेक्ट्रिकल सिम्टम्स हैं दैट इज इंट्रैक्ट हार्ट बीट्स विदाउट न्यूरल एक्टिविटी। देखो हार्ट की जो एक्टिविटी होती है विदाउट न्यूरल एक्टिविटी के थ्रू होती है, ठीक है। द हार्ट इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हार्ट कैसा एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। इट इज़ मेड अप ऑफ द 3 मेन पार्ट्स। इसमें क्या होता है, 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। जिसे हम कहते हैं ऐसे नोड, मतलब साइनोएट्रियल नोड्स होता है, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड्स होता है। उसके बाद होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एवी नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड मतलब एवी नोड्स, ठीक है। मतलब होते हैं हिस प्रकुंजे सिस्टम्स, ठीक है, ये होता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है हमारा ऐसे नोड्स होता है, फिर यहाँ पर एवी नोड्स होता है, ठीक है। फिर होता है एवी बंडल्स होते हैं, ठीक है। फिर लेफ्ट बंडल्स होते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा है ये प्रकुंजी फाइबर्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। हार्ट के जो फंक्शन है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, ठीक है। ऊपर पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट द वॉल्स ऑफ द हार्ट। क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है। किसको, वॉल्स को, जो होती है हार्ट की वॉल्स होती है, ठीक है। एंड रेगुलेट द हार्ट बीट। क्या होती है, फिर रेगुलेट होती है हार्ट बीट, उत्पन्न होती है जिससे, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं क्या करते हैं, जब रेगुलेट हो जाती है हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, तो हार्ट बीट स्टार्ट होने से होता क्या है, जब हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड क्या होगा, उसमें से निकलेगा बाहर, वो अयोटा में को जाएगा, ठीक है। अयोटा से अदर पूरे बॉडी में जाएगा। तो आगे देखते हैं, तो ब्लड पंप बाय द हार्ट कैरी ऑक्सीजन। क्या करता है, जब ब्लड क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। ब्लड पंप करता है हार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को टू द ऑर्गन। कहाँ के लिए, ऑर्गन के लिए, ठीक है। ऑर्गन में ब्लड जाता है। एंड पैकअप वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है, पैकअप करता है वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को टू द ब्रीथ आउट। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं, ऑफ द बॉडी, कहाँ से, बॉडी से, थ्रू द लंग्स, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, ठीक है। तो जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, हमारी ऑक्सीजन जाता है। जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन जाता है तो हमारे लंग्स में जाकर क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल जाती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा लंग से होकर कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। हार्ट क्या करता है, उसे पंप कर देता है। पंप करने के बाद कहाँ जाता है, हमारी होल बॉडी में जाता है, होल ऑर्गन्स में जाता है, ठीक है। होल ऑर्गन क्या करते हैं, उसे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो
और ऑर्गन्स हैं, इंटरनल पार्ट हैं, ठीक है, ऑर्गन्स हमारी बॉडी के, उसे अपने कार्य करने के लिए किसी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को तो निकालना भी है, तो निकालने के लिए एक्सहेल करते हैं, ठीक है, एक्सहेल या ब्रीथ आउट करते हैं, अपनी जो है ऑक्सीजन है उसे, वो ब्रीथ है उसे बाहर निकालते हैं, ठीक है, ब्रीथ आउट करते हैं। तो बॉडी क्या करती है, थ्रो आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स के थ्रू क्या करती है, बाहर निकाल देती है उसे। तो आज का टॉपिक होता है यहीं पे ख़त्म। टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।